बेटा अगर आपने नीट 2026 दिया है और आपको किसी भी तरह के स्कोर पे कोई भी डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए है और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम आपका स्ट्रेस देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, तो उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ आपसे बात करनी चाहिए। यस, ठीक है, काफ़ी चीज़ें आज कंक्लूड करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो बच्चा अचानक से कट ऑफ चेंज हो रही है ना, जो लोग पहले वीडियो बना रहे थे अब वही वीडियो बना रहे हैं, कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, या फिर क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, और अभी क्या आपके मार्क्स आ रहे हैं उसके बेस पर क्या बेस्ट रहेगा, तो सारे कंक्लूजन निकालते हैं आज, है ना। दो तीन चीज़ बोलूंगा बेटा, एकदम ओपन माइंड से सुनना। ऐसे सुनना कि आप मेरे सामने बैठे हो, हमारे सामने बैठे हो और आप हमसे बात कर रहे हो, है ना। आपके मन के सारे डाउट इसमें देंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें एक गूगल फॉर्म लगा हुआ है, आप अपने मार्क्स और रैंक लिख सकते हो। हम आपको ये कोई फ़ोन नहीं करेंगे कि आप अपनी रैंक हमें दे दो, हम उस तरह का काम करते नहीं है। एक बच्चे का मैंने कल कमेंट भी देखा था, उसकी नीड नहीं है। हम क्या करते हैं, आपके रैंक के हिसाब से क्या मिल सकता है, जैसी रैंक आएगी वो आपको गाइड ज़रूर कर देंगे। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि बेटा हम लोग ना नीट से रिलेटेड सारी बातें यहाँ करते हैं और बहुत जेन्युइन बात करते हैं। जैसे हमने बोला था 21 जून को पेपर होगा, तो 21 जून को हुआ और फिर 25 को आंसर किया। इस तरह की जेन्युइन बातें करते हैं जो रियल होती है, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। तो थोड़ा सा इस पे बात करेंगे, अदर ऑप्शन एंड ड्रॉप पे। सबसे पहले बेटा आपके सामने ये चीजें हैं, एक बार देख लो इसे। हाँ देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग अगर हम जर्नी की बात करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट हुई भाई, सबसे पहला एग्जाम हुआ हमारा, ठीक है, और एग्जाम फिर रिकंडक्ट हुआ, ये तो आपको पता ही है। तो अभी फाइनल एग्जाम हुआ है आपका 21 जून को, ठीक है। आंसर की आपको पता ही है 25 को आ चुकी है, और जो आपका क्लेम करना है, आपको चैलेंज करना है क्वेश्चन का, वो 28 लास्ट डेट है, ठीक है। यानी फाइनल आंसर की आपकी आफ्टर 28 आ जाएगी, इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको पता है एक ओएमआर शीट आती है, जो शायद पिछली बार अभी आई भी नहीं थी, ठीक है। हाँ, इस पिछली बार नहीं आई थी, तो मे भी हो सकता है ओएमआर शीट आ जाए। फिर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड डेट जो है रिजल्ट की वो 5 जुलाई है, ठीक है, बट वो ओएमआर के बाद ही आएगी, तो ये हो सकता है थोड़ा आगे बढ़ जाए, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आगे बढ़ जाए। बेटा ओएमआर आपकी मेल पे आती है, तो ओएमआर का हो सकता है स्कैनिंग में टाइम लग रहा है। उन्होंने लिखा भी है कि ओएमआर प्रोसेसिंग हो रही है, तो हम ये मान रहे हैं कि 5 जुलाई से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। हम 1 से 5 लिख रहे थे, वही है। लेकिन अगर ओएमआर स्कैन हो गई तो, अगर ओएमआर की स्कैनिंग में दिक्कत हुई तो, दूसरा वो ओएमआर देने के बाद आपको टाइम भी देते हैं कि आप कोई उस पर ना चैलेंज करना चाहो, वो सब भी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या सिचुएशन है उस पर रियल में बात करते हैं। सबसे पहला बेटा कट ऑफ एक्सपेक्टेड। मैं फिर बोल रहा हूं, प्लीज अब कट ऑफ वाली बात भूल जाओ। अगर मेरी चले ना तो मैं सबसे पहले, जैसे होता है ना कि इलेक्शन कमीशन रोक लगा देता है एग्जिट पोल पे, ऐसी एक्चुअल में क्या होना चाहिए, कोचिंग्स के थ्रू किसी भी तरह की कट ऑफ बताने पर जब तक रिजल्ट आ जाए रोक लगनी चाहिए। रीजन क्या है, कोई कुछ भी बता रहा है, बच्चा वहां से देख कर आता है और कहता है सर ये जा रही है, फिर वो अपने रिजल्ट बताएं। जब तक रिजल्ट नहीं आया आप कैसे क्लेम कर रहे हो, तो ताकि बच्चे मेंटल स्ट्रेस है। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह की चीजें बंद होनी चाहिए, अभी बंद होनी चाहिए, क्योंकि देखो जिस तरीके का पेपर आया है ना, उस हिसाब से कट ऑफ बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर चली जाएगी कट ऑफ, ठीक है। तो अभी पैनिक मत करो, रियलिटी है कि एक बार कट ऑफ आ जाने दो, एक रिजल्ट आ जाने दो, आपकी रैंक पता चल जाएगी, फिर रैंक के बेस पर कट ऑफ डिसाइड होती है, ठीक है। तो पैनिक नहीं करना है आपको, क्योंकि लोग क्या है कि आपकी एक्सपेक्टेड रैंक बता रहे हैं। पहले रैंक आ जाने दो, उससे आपको कॉलेज हम लोग बता देंगे, पर पहले रैंक आ जाने दो, ठीक है। तो इस वाले को लेके टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो। डिफरेंट डिफरेंट तरह की वीडियोस घूम रही है, कोई 710 720, प्लीज छोड़ दो उनको अभी। कोई भी कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, ठीक है। तो इसलिए अभी पैनिक मत करो, मैं रियल बोल रहा हूं कि अभी इसके बेस पर पैनिक नहीं करना, आपको वेट करना है, और वो आने भी वाला टाइम, जहां टाइम लगेगा। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ बच्चों के सवाल थे, सर क्या प्राइवेट एमबीबीएस कर सकते हैं? इसमें सीधा आंसर ये है बेटा कि देख, प्राइवेट एमबीबीएस अगर तू अफोर्ड कर सकता है इंडिया में तो डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि भाई क्यों टाइम वेस्ट करेगा। अगर अफोर्ड नहीं कर सकता, तेरी फैमिली बहुत ज़्यादा लोन लेके जाना चाह रही है, तो मैं बोलूँगा कि यार नहीं कर। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि एमबीबीएस करके ही सारा जीवन सुखी हो जाता है, बहुत सारे एमबीबीएस करके भी कुछ नहीं कर पाते। दूसरा, आपका मन करता है कि बाहर से, अगर बाहर से मत करना, क्योंकि बाहर से बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। आपको पता है एग्जाम देने में, मैंने मैक्सिमम बच्चे देखे वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, और उसके बाद दिक्कत आती ही आती है। तो कोशिश करो, अगर प्राइवेट करनी है तो इंडिया से करो, और इंडिया में भी कई प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जो अच्छी रैंक पर ही देते हैं, ठीक है, जैसे मणिपाल है, ठीक है, नॉर्मल रैंक पे तो देगा ही नहीं वो, ठीक है। तो ऐसे ये भी ध्यान रखना है आपको। बस देखो, अगर आप में टैलेंट है तो आप कहीं से कुछ भी कर लो, आप बहुत अच्छा कर जाओगे, ठीक है। अगर टैलेंट नहीं है तो मैं ऐसे देखूं जो मेडिकल कॉलेज जो जीएमसी भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो और दो तीन चीजें हैं कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है। अगर बैकग्राउंड आपका स्ट्रांग है, आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हो, आप आपके फैमिली में डॉक्टर्स हैं, तो आप प्राइवेट कहीं से भी कर लो, नो डाउट आप अच्छा कर जाओगे। पर किसी भी बच्चे को मैं ये नहीं कहूंगा लोन लेकर के कहीं से आप जमीन बेच करके अगर प्राइवेट करते हो तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो, इतना बड़ा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आप
आपको कभी वो चीज नहीं करनी है। नेपाल वेपाल का ऑप्शन चल रहा है भाई, नेपाल तो पास में जाके देख ले कॉलेज, किसी के ट्रैप में मत फंसना, बस हम लोग ये बोलते हैं प्लीज किसी के ट्रैप में मत फंसना, Yes. उससे अवॉइड करो। तो हाँ, क्योंकि बहुत सारे जो एब्रोड वाले होते हैं ना, वो ट्रैप ही एक तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। ठीक है। अब अदर ऑप्शंस पे क्या क्या बात कर सकते हैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक बार बता देता हूँ बेटा, देख तुझे समझना पड़ेगा, तूने नीट का पेपर दिया, देख दो ऑप्शन हो सकते हैं, तूने नीट दिया होगा या सीयूईटी दिया होगा। अगर सीयूईटी नहीं दिया तो तेरे ये वाले ऑप्शन बंद हो गए, आईसर नेस्ट इसका पेपर नहीं दिया तो ये ऑप्शन ही बंद हो गए, तो अब तेरे पास सिर्फ नीट का। बीएससी कर सकता है बच्चा। हाँ एक बार ये वाला बता ठीक, देते हैं। ठीक है। तो एक बार बेटा आपने अगर नीट का पेपर दिया है तो उसमें सिर्फ एमबीबीएस नहीं होता, उसमें बीडीएस होता है, बीएमएस होता है, आयु अलग अलग काउंसलिंग है। तो अलग अलग काउंसलिंग के थ्रू नीट का स्कोर यूज किया जा सकता है। एक सबसे अच्छी चीज क्या हुई है जो मैं बताऊंगा आपको, 2 से 3 साल में ना नीट के अंदर काफी सारे कोर्सेज ऐड कर दिए इस साल भी। और ऐसे कोर्सेज ऐड किए हैं सर, जैसे मैं अगर बात करूं बेटा आपसे कि जैसे फिजियोथेरेपी, ठीक है, इसके अलावा आज की डेट में आया नेचुरल थेरेपी, ये बहुत अल्टीमेट है, बहुत बड़ा बड़ा लोग कर रहे हैं इसके अंदर, बहुत मतलब करोड़पति बने हुए बैठे हैं। पर सब चीजों के लिए बैकअप अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बैकअप अच्छा है, अपना क्लिनिक खोल सकते हो, तो नेचुरोपैथी अल्टीमेट है। ठीक है, और बीपीटी, ठीक है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये भी एक अपने में एक योगा का कोर्स स्टार्ट हो गया है। तो योगा और नेचुरोपैथी का कॉम्बिनेशन एक अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है। अभी आपको पता ही नहीं होगा, लोगों को भी नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि जिस तरीके से हेल्थ के लिए अवेयरनेस बढ़ रही है ना, तो ये कोर्सेज भी काम आते हैं, बट थोड़ा सा बैकग्राउंड चाहिए इसके अंदर, क्योंकि जॉब नहीं है इसके अंदर। एक चीज और मैं बोलूंगा बेटा, आपके मन में सीधे ही आता है कि मेरे नंबर पे क्या मिलेगा। बेटा मेरी बात समझ ध्यान से, तेरे नंबर पे पहले रैंक आने दे, रैंक आने के बाद हम स्टेट वाइज बता देंगे कि तुम्हारे स्टेट में क्या क्या मिल सकता है। पहले तो एमबीबीएस के लिए बताएंगे। आयुष की काउंसलिंग सितंबर में स्टार्ट होती है। आप में से बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि वहां पर पूरा सितंबर निकल जाता है। अभी यहाँ से 2-2.5 महीने हैं, तो इसका मतलब हाँ पूरा साल निकल जाएगा। तो तुझे रैंक आने के बाद तुझे डिसाइड भी करना पड़ेगा कि भाई तुझे इस साल क्या फिर से देना है या तुझे कुछ और करना है। और जैसे मैं तेरे को एक चीज समझाता हूँ, कई बच्चों का जैसे नीट का स्कोर 200 आ गया, उसको ऐसा लगता है यार सर इस स्कोर पे तो कुछ